नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969608974386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सबसे पहले लेटेस्ट में एई का पेपर देखेंगे। ये एई का पेपर हुआ था, इसमें करीब 25 क्वेश्चंस जीएस के आए हैं और ये पेपर हुआ था मई मंथ 2022 में। इसमें सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अशफाकुल्ला खान, इनका संबंध काकोरी ट्रेन लूट कांड या फिर काकोरी ट्रेन एक्शन से है। शौकत उस्मानी उन सभी अभियुक्तों में से एक थे जिनको कानपुर षड्यंत्र कांड से जोड़ा गया था, कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस से। नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी सब शामिल है उसमें। चटगांव विद्रोह कांड, ये शूरसेन संबंधित है। चटगांव आर्मरी रेड भी इसको कहा जाता है कभी कभी, इसको लीड किया था सूर्यसेन ने। खुदीराम बोस ये असेंबली बम कांड के अभियुक्तों में से नहीं थे, तो ये सही ढंग से मेल नहीं खाता। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आया था आपका और इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान था 71वां। उसके बाद ये साइंस का क्वेश्चन इसमें पूछा है मैचिंग वाला, थोड़ा सा ब्लर आ रहा होगा लेकिन आई होप यहाँ पर लेजिबल है, सबको समझ में आ रहा है। एस्टिक एसिड जो है ये सिरके में होता है, लैक्टिक एसिड दही में होता है, फॉर्मिक एसिड चींटियों के डंक में होता है और ऑक्जेलिक एसिड पालक में होता है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा बी। काशी को एथेंस ऑफ इंडिया किसने कहा था? ये कई बार आ चुका है, ये फ्रांकोस बर्नियर ने कहा था कि काशी इज द एथेंस ऑफ इंडिया। उसके बाद प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड कौन सा है? ये मध्य प्रदेश ही है, ऑप्शन नंबर ए। वोटिंग की एज 21 से घटा करके 18 की गई थी 61वें अमेंडमेंट के तहत, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका यूपीपीसीएस 2021 अपर प्रीलिम्स में भी आया। नॉक नी सिंड्रोम वाला ये एमपीपीसीएस में आया था क्वेश्चन, एमपीपीसीएस जो लास्ट हुआ था। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ इससे कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं कई बार, और कई बार एक दूसरे पेपर में क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे, वो सब बताएंगे आपको। तो फ्लोराइड्स की डेफिशिएंसी से होता है नॉकनी सिंड्रोम। और पुराणों में जो 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुराणास आर मेंशन्ड इन। इसका आंसर मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण में बताया गया था, ऑप्शन नंबर बी। फिर उसके बाद ये बीचेस हैं, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीचेस हैं, उनकी लोकेशन बताना है। तो ब्लू फ्लैग बीचेस कितनी है भारत में? 10 हैं। वो किसकी स्टेट में आती हैं आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो घोगला बीच जो है दमनदीव में, और बी का 3 हो जाएगा कासरगोड कर्नाटक में, कप्पड़ आपका केरल में, और रूशिकोंडा ये आपका आंध्र प्रदेश में। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल में, ये कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है डी। और बाल्टिक कंट्रीज में से कौन कौन आते हैं? नॉट इंक्लूडेड है बाल्टिक कंट्रीज में, डेनमार्क नहीं इंक्लूडेड है और फिनलैंड नहीं इंक्लूडेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद बताना है कि चंदावर का युद्ध हुआ था, राजा जयचंद मोहम्मद घोरी से पराजित हुए थे। ये कहाँ पे हुआ था युद्ध? ये हुआ था इटावा जनपद में, यमुना नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर सी। चित्रकोट जलप्रपात जो है ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। ठीक है, ये किस नदी पर पड़ता है? रिवर का नाम आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। और सरप्राइजिंगली रिवर का नाम जो है आरओ 2016 जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। तो चित्रकोट कहाँ पर है? इंद्रावती रिवर पर है, ध्यान रखिएगा, इंद्रावती पर। अभी कुछ कोड हैं, एक्ट ये आते रहते हैं मिलाने के लिए। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट ये दिया हुआ है 1859 में, ठीक, मतलब 1859 में लागू हुआ था। इंडियन पीनल कोड आईपीसी लागू हुआ था आपका 1860 में, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लागू हुआ था आपका 1862 में। पुलिस एक्ट आया था 1861 में। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा इनको, सी, यही 4 मेन एक्ट हैं। इसके बाद हमको ये बताना है कि रिप्रेजेंट द सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो केल्विन, जूल और कैलोरी ये सेम जो है क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं। जूल और कैलोरी जो है किसके मापक हैं? एनर्जी के। ठीक है, इसके बाद पूछा है कि संविधान के किस संशोधन से भाग 9B जोड़ा गया था? 9B जोड़ा गया था, ये 97वें से जोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर बी 97। करंट अफेयर का सवाल है, करंट अफेयर के सवाल आगे आने की संभावना कम होती है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि ये 23 अक्टूबर को नहीं मनाया गया था, 2 नवंबर को मनाया गया था राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। इसकी थीम थी पोषण के लिए आयुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। दिल्ली सल्तनत के बारे में क्या सही है? कि सुल्तानगढ़ी का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था, सही है। और ये दिल्ली में स्थित तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा इसमें ए, बोथ 1 and 2 करेक्ट। 40वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम थी आत्मनिर्भर भारत, ऑप्शन नंबर बी। द लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन द ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये दिया है आर्टिकल नंबर 141 में। चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए जो ऐप लॉन्च किया गया था उसका नाम है गरुड़ ऐप, ऑप्शन नंबर डी। लोकसभा के अनन्य अधिकारों के संबंध में क्या सही है? एक्सक्लूसिव पावर्स जो है लोकसभा की वो किसमें है? धन विधेयक को पेश करने के मामले में और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के मामले में यहाँ पर लोकसभा के एक्सक्लूसिव राइट है। ठीक है, और आपातकाल का अनुसमर्थन करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग की जरूरत होती है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाने के लिए राज्यसभा की जरूरत पड़ती है, लेकिन A1 और 3 जो है एक्सक्लूसिव राइट है लोकसभा।
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती रहती है, उसको चेयर कौन करते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं, आप जानते हैं ये। और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? कि एक महत्वपूर्ण अध्ययन का केंद्र था रक्षित विरोचन, अतीश दीपांकर और रत्नाकर शांति महत्वपूर्ण आचार्य थे इसके। तो 1 और 2 दोनों सही है यहाँ पर, ए। इसके बाद फिलीपींस से वियतनाम के बीच जो सी पड़ती है उसको क्या बोलते हैं? साउथ चाइना सी बोलते हैं। ये आपका अभी ACF पेपर GS1 हुआ था, उसमें भी ये सवाल आया था। ये आपका सितंबर 2021 में पेपर हुआ था GIC का, इसको देख लेते हैं। इसमें 40 क्वेश्चन से GS करीब, 1-2 रीजनिंग के उसको छोड़ देंगे हम। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई थी किसके द्वारा? AG टैंसले के द्वारा। ये सरल था, इसका आंसर सी है। उसके बाद असमानता वायरस रिपोर्ट, इनइक्वलिटी वायरस रिपोर्ट आई थी आपकी ऑक्सफैम के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद बताने राजनीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें? तो ये दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 43A में। इसके बाद इसमें है कि उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है भारत का? यह है 7.33%। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे सी रंगराजन जी। देन इसके बाद पूछा है कि सहिष्णु है कौन सी फसल? लवण सहिष्णु है, तो इसका आंसर डी चुकंदर मिल रहा है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को प्रेरित करने का काम किया था CR दास और MK गांधी ने, ऑप्शन नंबर डी। कुछ क्वेश्चन हमेशा ही डिस्प्यूटेड रहते हैं हर पेपर में, 1-2 को अगर हम छोड़ दे तो ये क्वेश्चन भी डिस्प्यूटेड में से है। इसका आंसर गियासुद्दीन तुगलक दिखा रहा है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है कि इसका आंसर इन चारों दिए गए ऑप्शन में से एक हो। तो गियासुद्दीन तुगलक ने पनिशमेंट को बंद किया था, मानवीय दंड देने को बंद किया था। फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे नहीं होगा, उसने खुद ही ब्राह्मण को जिंदा जलाने का दंड दिया था। उसके बाद हम देखेंगे 11वां नंबर सवाल, क्योंकि 10 वाला रीजनिंग का है। 11वें नंबर में प्रति व्यक्ति आय के मामले में 2020 तक जो सबसे ज़्यादा जहाँ पर शीर्ष स्थान था उसका क्या था? नोएडा था। कन्नौज पर महमूद गजनवी के शासक के वहाँ पर जो है शासक कौन था? विद्याधर था, ऑप्शन नंबर सी। एग्रीकल्चर का सवाल हम छोड़ देंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता UPPCS के लिए, RO के लिए देख सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध खासी जनजाति विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तिरहुत सिंह ने किया था, ऑप्शन नंबर ए। ये विद्रोह चला था 1829 से 1833 तक, तिरहुत सिंह। सौर ऊर्जा का कारण क्या है? ये इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्यूजन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर ए। फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन कह सकते हैं। और बनावली जो है किस नदी के किनारे? रंगोई रिवर किनारे है, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हमारा आंसर है कि लोक नृत्य कौन सा है? तो जैता है लोक नृत्य, ऑप्शन नंबर डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी होगा। आयरन ओर के लिए टाबिरा, मैंगनीज के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? चियातुरा हो जाएगा, सेडबरी कॉपर के लिए, और बॉक्साइट वाइपा। फंडामेंटल ड्यूटीज किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी। मुगल शासक, प्रथम मुगल शासक जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था वो थे शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। उसके बाद रीजनिंग क्वेश्चन छोड़ देंगे। कौन सी भूमध्य रेखा से होकर के नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मतलब भूमध्य रेखा जैम्बिया से नहीं गुजरती है, ऑप्शन नंबर डी। ये सीटों से संबंधित क्वेश्चन है, तो आपका राज्यसभा सीट असम में 6 नहीं है, ये सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग में जो है सीमेंट नहीं आता है, बाकी कपड़ा काफ़ी प्रमोट हो रहा है, चीनी तो है ही, आप जानते हैं, ऑटोमोबाइल भी है। सीमेंट एक प्रमुख उद्योग नहीं है, ए। भारत निर्माण योजना का लक्ष्य क्या है? कौन सा एक संगठक नहीं है पूछा है। भारत निर्माण योजना सबसे पहले किस वर्ष में आई थी? ये कमेंट करके बताएंगे। ग्रामीण उद्योग जो है भारत निर्माण योजना का पार्ट नहीं है। सिराज ए हिंद उत्तर प्रदेश में किसे कहते हैं? जौनपुर कहते हैं। देन इसके बाद पूछा है कि गुप्ता पीरियड का मंदिर कहाँ पे है? कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है गुप्ता पीरियड का मंदिर? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये स्थित है। बाकी ये तीनों मंदिर कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। इसके बाद पूछा है कि वित्त विधेयक को कितने दिन तक कोई भी विधान परिषद विलंबित कर सकती है? 14 दिन कर सकती है। म्यूचुअल फंड किस संस्था द्वारा रेगुलेट किया जाता है? ये किया जाता है सेबी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी आपकी 2016 खरीफ वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद ये ताप विद्युत गृह काफ़ी नए नए पूछे गए थे, ये काफ़ी जगह दिए नहीं थे, हमारे कंपाइलेशन में दिए हैं। बाढ़ जो है बिहार में है, लारा जो है आपका छत्तीसगढ़ में, कुडगी कर्नाटक में, गाडरवाड़ा MP में है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद RBI द्वारा जुलाई 2021 में 14 बैंकों पर जुर्माना लगाया गया था। बाणभट्ट द्वारा हर्ष चरित्र में किस मौर्य शासक का उल्लेख किया गया है? बृहद्रथ का किया गया है, बी। इसके बाद कौन सा हड़प्पा स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं? देसलपुर नहीं है, बाकी है हुलास है, आलमगीरपुर है, मांडी है। महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है आर्टिकल 165 के तहत। बैंकिंग रिफॉर्म्स या फिर कस्टमर सर्विस रिफॉर्म से एसोसिएटेड कमेटी कौन सी? गोईपुड़िया कमेटी है, ऑप्शन नंबर सी। अभी मई 2022 में एक नई कमेटी बनाई कस्टमर रिफॉर्म्स को देखने के लिए, उसका नाम कमेंट करके बताएंगे आप। GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, बी। ये एक बार फिर से देखिए रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। और ये जो सवाल है ये आप देखेंगे, अभी हम RO का पेपर डिस्कस करेंगे, RO मेंस वाला जो हुआ था आपका अभी अप्रैल में। तो इसमें क्या है कि इसी में भी यही पूछा गया था कि वाराणसी जनपद में कौन सी जनजाति नहीं पाई जाती? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सहरिया। बजट 2021-22 से सवाल पूछा है कि जो 6 स्तंभ बताए गए थे उसमें से क्या शामिल नहीं है? तो गांवों की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ये नहीं शामिल है।
ये राजकीय कृषि सेवा परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जीएस के क्वेश्चन, किस जिले की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ लगती, तो इसका आंसर हो जाएगा सहारनपुर। देन इसके बाद जीएस का क्वेश्चन है कि मृदाक्षरण का कारक नहीं है, तो मरुस्थलीकरण जो है मृदाक्षरण का कारक नहीं है बल्कि रिजल्ट है। इसके बाद ये करंट अफेयर का है, हम इसको छोड़ रहे हैं 4th नंबर वाले को क्योंकि डेटा बदल जाता है। हालांकि 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश की के साथ अर्थव्यवस्था निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की थी? इंडोनेशिया इसका आंसर है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत लकड़ी के खिलौनों के लिए क्या है? वो चित्रकूट है। सुरेश रैना की आत्मकथा का नाम है बिलीव। और रुहेलखंड का संस्थापक जो है ये सादत खान नहीं है, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मॉडर्न कोच फैक्ट्री है? ये आपकी रायबरेली में है। और ये मुख्यालय और जिले से सुमेलित कौन सा नहीं है बताना है, तो इसमें कानपुर देहात का मुख्यालय बिधुना में नहीं है, ये वाला सही सुमेलित नहीं। बाकी अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है मुख्यालय, अमेठी का गौरीगंज है, संत कबीर नगर का जो है आपका खलीलाबाद है। कौन सा गैर सेल्यूलोसी रेशा का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन सेलुलाइट फाइबर? तो ये है आपका नायलॉन। इसके बाद है कि 67वें फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला था? ये मिला था मरक्कर लॉयन ऑफ द अरेबियन सी को। इंडियन सोशल रिफॉर्मर 1890 में किसने शुरू किया था? के.एन. नटराजन ने। संविधान संशोधन संवाद किससे संबंधित है? ये संबंधित है लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट या फिर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा यूनाइटेड किंगडम के संस्करण का क्या नाम दिया गया था? कोरोना के संक्रमण का अल्फा नाम दिया था। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी? अब 0 रह गई है, और क्योंकि आरक्षण आगे नहीं रह गया है। रॉकेट निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? यही क्वेश्चन जो है सेम टू सेम आरओ मेंस पेपर में पूछा गया जो अप्रैल 2022 में हुआ था। संवेग संरक्षण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। और 2 भारतीय राज्यों में साझेदारी, मतलब 2 भारतीय राज्यों में स्थित झील कौन सी है? पुलिकाट है। किन 2 भारतीय राज्यों में है? ये आपकी तमिलनाडु आंध्र प्रदेश शेयर करते हैं पुलिकाट को। और नीरी कहाँ पे है? CSIR नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? नागपुर में है। ये ACF पेपर में भी रिपीट हुआ क्वेश्चन। और नीति आयोग के स्तंभों में कौन सा शामिल नहीं है? तो जॉब क्रिएशन जो है नीति आयोग के पिलर्स में शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश में कृषि के सूक्ष्म जीवों का राष्ट्रीय ब्यूरो कहाँ पे स्थित है? ये आपका मऊ में है। और भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे खुला था? ये खुला था आपका तारापुर में। मार्स रोवर का नाम क्या है जो चीन ने छोड़ा था? जुरोंग नाम था उसका। ये काफ़ी जरूरी है, ये कमेटी से एसोसिएटेड सवाल है। सुरेश तेंदुलकर का संबंध यहाँ पर है गरीबी रेखा निर्धारण 2005 से। हाशिम कमेटी संबंधित है शहरी क्षेत्रों में BPL सेंसस से। NC सक्सेना कमेटी है ग्रामीण क्षेत्रों में BPL सेंसस से। और अमर्त्य सेन गरीबी की क्षमता दृष्टिकोण संबंधित है, आंसर हो जाएगा इसमें बी। प्रोडक्शन ऑफ ऑरेंजेस हाईएस्ट कहाँ पे? सहारनपुर में है अभी तक भी। और ये मेगा फूड पार्क लॉन्च किया गया था इटली में जून 2021 में, ये फणीधर गुजरात में। ये आरओ प्रीलिम्स जो हुआ था, एग्जाम आरओ प्रीलिम्स 2021 जो हुआ था 5 दिसंबर को, उसमें रिपीट हुआ था। इसके बाद ये पूछा है कि एक परजीवी खाद्य श्रृंखला में संख्या का पिरामिड का आकार क्या होगा? संख्या का पिरामिड का आकार होता है इसमें पैरासाइटिक फूड चेन में पिरामिड ऑफ नंबर जो है उल्टा होता है, डी। कौन सा कीट नहीं? तो स्पाइडर जो है कीट में नहीं आता है। गायों और भैंसों में जो दुग्ध ज्वर हो जाता है वो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से होता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद किस राज्य में क्षारीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो क्षारीय मृदा सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर ए। और फिर ये आपका टेनिस टूर्नामेंट दिया हुआ 2021 का, 22 वाला ध्यान रखिएगा। गिनी कोफिशिएंट किससे संबंधित है? गिनी कोफिशिएंट संबंधित है इनकम इनइक्वलिटी से, ऑप्शन नंबर सी। एक और पेपर है, इसमें पहले पूछा है कि बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने पुनः स्थापित किया था? पुनः स्थापित करने का काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। बलबन का जो राजत्व का सिद्धांत था उसको पुनः स्थापित किया था अलाउद्दीन ने। शुद्ध जल का pH मान होता है 7.0, क्योंकि ना ये बेसिक होता है ना एसिडिक होता है। कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है? तो इसका आंसर गोंड है। कई जगह अनअपडेटेड थारू दिया है, उसको आप नहीं मानिएगा। अब ये ऑफिशियल के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट इज वेस्टेड इन, तो ये है पार्लियामेंट में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इसके बाद ये कौन सा सही सुमेलित नहीं? तो वॉइस ऑफ इंडिया ये उत्तर पश्चिमी प्रांत में नहीं चलता था, ठीक है। ये सही सुमेलित नहीं है। अमृत बाजार पत्रिका घोष ब्रदर्स की आपकी बंगाल में चलती थी, ट्रिब्यून पंजाब में चलता था, हिंदू मद्रास में चलता था। सोप बबल्स जो है वाइट लाइट में कलर शो करते हैं, कौन सा फिनोमिना इसके लिए जिम्मेदार है? तो इसके लिए जिम्मेदार है व्यतिकरण। ऐसे ही जब पेट्रोल फैल जाता है बारिश हुई रोड में तो वो भी कलर बिखेर देता है, वो भी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है। किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह किया गया है? वो किया गया है फुतुहात फिरोज शाही में। हेडक्वार्टर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का आनंद में है, गुजरात में, सी। सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन अभी किया गया है मोदी जी के द्वारा जनवरी मंथ 2022 में, बलरामपुर से, सही है। और ये योजना जो है 1978 में शुरू, एक्चुअली ये जनवरी में नहीं किया गया उद्घाटन। अपने करंट अफेयर के PDF से देख लेते हैं। इसका उद्घाटन 11 दिसंबर 2021 को हुआ था, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। बलरामपुर में किया गया है, 43 साल से लंबित पड़ी थी, 2022 में फाइनली उद्घाटन हुआ।
तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ओनली वन करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, क्योंकि जनवरी 2022 नहीं, दिसंबर 2021 में उद्घाटन हुआ था। उसके बाद विक्टोरिया फॉल्स के बारे में क्या स्टेटमेंट सही है? ये ज़ैम्बिया और मोजाम्बिक की बॉर्डर पर पड़ता है, ये वाला आपका गलत है, और ये जैम्बेजी नदी में गिरता है, ये सही है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 2। मानव हृदय में कितने चैम्बर्स होते हैं? ये होते हैं 4, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। उसके बाद ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस सम्मानित किया गया था जनवरी 2022 में? परम विशिष्ट सेवा पदक से, परम विशिष्ट सेवा मेडल। शहद को व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है, एपीकल्चर। और ये आर्ट एंड कल्चर से एसोसिएटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तीर्थ नहीं था? तो ये शरीर क्रीड़ा एक प्रकार का तीर्थ नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। और ये अब इसमें बताना है कि कौन सा क्रोनोलॉजी में मैच करता है। तो अगर आपको पता है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन तो अभी लॉन्च किया गया है, ठीक है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन तो अभी लॉन्च किया गया वाराणसी से, तो ये आखिरी में आना चाहिए, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। और अगर आपको पता है कि सबसे पहले नमामि गंगे प्रोजेक्ट आया था, ठीक है, 2014 में, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर हो जाएगा ए, 2431 यहाँ पे सही हो जाएगा। इसकी डेट भी आपको बताई देते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन ये 27 सितंबर 2020, नमामि गंगे ये आपका जून 2014, और स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, स्किल इंडिया 2015। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है? आर्टिकल नंबर 343 में। इसके बाद है कि किस वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी को फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिली है इंट्रानेशनल बूस्टर डोज के लिए? ठीक है, इंट्रानेशनल बूस्टर डोज के लिए मंजूरी मिली थी भारत बायोटेक को, ऑप्शन नंबर बी। नुब्रा वैली में कौन सा हिमनद स्थित है? सियाचिन में। नॉर्थ में कि साउथ में, भी आप ध्यान रखिएगा। और साइमन कमीशन द्वारा किस स्थान की यात्रा नहीं की गई थी? साइमन कमीशन ने रंगून को विजिट किया था, और मद्रास को किया था, शिलोंग को, लेकिन ग्वालियर को विजिट नहीं किया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय और गौ अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे? मथुरा में। इसकी स्टेटमेंट अदर्शन का क्वेश्चन है, शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं, सही, ठीक। और शहरों का विकास औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, बोथ 1 and 2 करेक्ट, बोथ 1 and 2 करेक्ट। और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए सही है ऑफिशियल की के हिसाब से। पराध्वनि विमान उड़ते हैं ध्वनि की चाल से अधिक, ऑप्शन नंबर सी। और खाइबर पास के सबसे निकटतम में शहर है पेशावर। अ वुंडेड सिविलाइजेशन नाम किताब लिखी है वीएस नॉयपॉल ने, और मूल कर्तव्यों की संख्या जो है वो 11 है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय खोला गया है? जनवरी मंथ में 2 जनवरी को उद्घाटन किया गया था मोदी जी के द्वारा, मेरठ में। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था? ये दौलत खान लोदी ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी। और डेथ इन बनारस पुस्तक की जोनाथन पेरी की है, ये भी एसीएफ पेपर 2019 का वाला जो हुआ था उससे रिपीटेड है, और ये तो काफ़ी रिपीटेड सवाल है, अलग अलग पूछे जा चुके हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ये सही मेलित नहीं है। बाकी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, और वॉशिंग पाउडर ये है आपका सोडियम कार्बोनेट, और बेकिंग सोडा है ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, तो बी हमारा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। अब ये थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के प्रांत और राजधानी शहरों के बारे में पूछा गया। प्रोविंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स की कैपिटल आपकी है सिडनी, क्वींसलैंड की कैपिटल है ब्रिस्बेन, विक्टोरिया की कैपिटल आपकी है मेलबर्न, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की है पर्थ। तो इस तरीके से सही सम्मिलित हो जाएंगे। अब ये संस्थान है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर आता है आरओ पेपर में, तो उसमें स्पेसिफिक ये पूछा है। ललित कला अकादमी की स्थापना का वर्ष 1954, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना का वर्ष 1952, राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय का है आपका 1959, और सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र का है 1979। और टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में सिचुएटेड नहीं है वो अमनगढ़ है, क्योंकि ये तो उत्तर प्रदेश में। और आपका कोल बेस्ड पावर प्लांट ये कहाँ पे हैं? तो ये आपका दादरी में है, और आपका सिंगरौली में है। विंध्याचल और डार्ली पार्ली उत्तर प्रदेश में नहीं है। और इसमें सही सम्मिलित कौन सा है? काऊ की यानी गाय की प्रजाति देवनी होती है, बकरी की बरबरी होती है, भैंस की भदावरी होती है, लेकिन भेड़ की गिर नहीं होती है। गिर जो प्रजाति है तो भैंस की हो सकती है या गाय की हो सकती है, बकरी की कभी नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अभी कुछ बुक्स हैं इनको मिलाना है, तो रस पंचाध्यायी है यहाँ पर नंददास की, फिर उसके बाद चैतन्य भागवत है वृंदावन दास की, और जयनंद की है चैतन्य मंगल, और भक्ति रत्नाकर है नरहरि चक्रवर्ती की। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा डाइट ग्रुप है जो मैक्सिमम एनर्जी देता है? मैक्सिमम एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। सबसे ज़्यादा एनर्जी इनमें से कौन देता है? वसा देता है। और शरीर को बिल्डिंग ब्लॉक, शरीर का मतलब निर्माण में कौन सा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है? प्रोटीन। और सबसे जल्दी एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। इनमें से तीनों राउंड टेबल में कौन से लीडर ने पार्टिसिपेट किया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, सी। बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है, तो स्वीडन और नॉर्वे ये बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है। भारत कौशल प्रतियोगिता 2021 में सर्वाधिक पदक किसने जीते थे? ओडिशा ने जीते थे।
और त्रिशूल पीक के बारे में बताना है कौन सा आपका सही है। तो पहला ये दिया हुआ है कि ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में सही, लेकिन ये क्या 7500 मीटर से अधिक का है, नहीं, इसकी 7100 समथिंग मीटर ऊंचाई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग कौन सा नहीं है, मरीन नहीं, सागरीय जो है स्थलीय में नहीं आता, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड नेशनल वाटर अवार्ड के बारे में मैंने आपको बताया, जनवरी 2022 में अनाउंस हुए थे और विजेता सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश था। फिर मुजफ्फरनगर को नॉर्थ जोन कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित किया गया था, सही। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट। पार्ट 9 ये कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फाउंडेशन के बारे में शहरी क्षेत्र के लिए बताया गया है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद बायोडीजल जो है ये किससे बनता है, कौन सा एक बायोडीजल प्लांट है, ये है जट्रोफा, ऑप्शन नंबर ए। मंदसौर प्रशस्ति जो है कुमार गुप्त प्रथम के बारे में है, डी। पर्वती अर्गा ये गोंडा जिले में है और ये पक्षी अभ्यारण्य है, हमारा आंसर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पौंडीचेरी में हुई थी। उत्तर प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ था राज्यों में, सी। और रिवर बेसिन लार्जेस्ट एरिया किसका है, रिवर बेसिन लार्जेस्ट यहाँ पर कावेरी का होगा, ए। अब इसमें जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना, जैसे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो है किससे एसोसिएटेड है, वो आपको पता होता तो आप कर लेते हैं। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जब पैलियो बॉटनी का है तो जाहिर सी बात है पैलियो बॉटनी से एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए का 3 हो जाएगा, बस फिर बाद में चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो कि उत्तर प्रदेश में है, पैलियो बॉटनी का है, तो आपको इससे सुमिलित कर लेना था, हालांकि फिर भी कर सकते हैं MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से, तो डी का 1 ये फिर चेक हो गया। ये केसी मेहता किससे एसोसिएटेड है, ये संबंधित है पादप रोग विज्ञान से, प्लांट पैथोलॉजी से। पी माहेश्वरी संबंधित है भ्रूण विज्ञान से, एम्ब्रियोलॉजी से। उत्तर प्रदेश का डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट 1992 करीब आया था, ये समर्थित किसके द्वारा है, विश्व बैंक के द्वारा। कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना हुई थी 1917 में, हालांकि पहली बैठक इन्होंने की है मई 2022 में। काफ़ी इसको क्रिटिसाइज किया गया है, और जब क्रिटिसाइज किया जाता है हमसे पूछते हैं एग्जाम में। शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन करेक्ट है, पहला है कि वह शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता था, सही, ये सभी विद्वानों ने माना है। हालांकि एक शासक के रूप में उसके गुण युद्ध के मैदान पर उसकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे, तो ये उल्टा दिया हुआ है। वो एक्चुअली जो है अच्छा शासक भी था और युद्ध कला में भी माहिर था, काफ़ी सारे युद्ध भी उसने जीते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ओनली 1, केवल एक। ओपन रॉक म्यूजियम ये ACF में पूछा, इसमें पूछा ओपन रॉक म्यूजियम खुला है हैदराबाद में। किला कोहिना के भीतर बनी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो कराया था शेरशाह सूरी ने ही, ऑप्शन नंबर बी। ISFR से सवाल पूछा, ISFR के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों में उनके भौगोलिक क्षेत्रों का 33% से अधिक क्षेत्रफल वनाच्छादित है, कितने प्रतिशत, 17 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर 33% वनाच्छादन का टारगेट अचीव कर लिया गया है। एथलीट ऑफ द ईयर 2021 टाइम्स के द्वारा सिमोना बाइल्स थी, ऑप्शन नंबर डी। ये एथलीट हैं, ये मतलब किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं, आप कमेंट करके बताएंगे। ये अमेरिका से हैं। ये क्वेश्चन जो है ये ACF पेपर में पूछा गया है, ये 2019 पेपर में पूछा गया है, कह सकते हैं हम लोग प्रीलिम्स 2019 में जो अपर प्रीलिम्स हुआ था उसमें पूछा गया है, तो ये इसका ईयर है। तो सबसे पहले रीजनल रूरल बैंक की स्थापना होती है 1974-75 में। 75 में एक्ट आता है, 1974 में पहला रीजनल रूरल बैंक खुल गया था भारत में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ये आई थी 1998 में, यानी कि सबसे लास्ट में। बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप 1992 में। नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट जुलाई 1982 में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। जनवरी 2022 में युवा महोत्सव हुआ था, ये आपका 20वां संस्करण नहीं था, ठीक है, तो ये गलत है। इसका आयोजन हालांकि पुडुचेरी में हुआ था, तो यहाँ पर केवल 2 सही है। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स एक्ट, ये आपका एक्ट कब आया था, 2001 में, ऑप्शन नंबर ए। और नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स में कौन सा शामिल नहीं था, टॉप 3 में इंदौर नहीं शामिल था। टॉप पर था कौन, अगर पूछ ले तो शिमला था। टॉप पर था कौन, ये भी पूछा गया है CFGS1 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952, ये कई बार आप देखेंगे, हम जैसे जैसे प्रीवियस ईयर पेपर कराएंगे, ये कई बार रिपीट हुआ है। भारतीय लघु विकास बैंक SIDBI का मुख्यालय कहाँ पर है, ये जाहिर सी बात है कि लखनऊ में, इस वजह से पूछा गया है, बी। रिंगलमैन स्केल क्यों काम आता है, रिंगलमैन स्केल जो है धूम्र का घनत्व मापने काम आता है, और ये रीजनिंग क्वेश्चन है, इसको हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो अभी पेपर में पूछा गया आपके कि अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं पाई जाती है, तो किसमें, सहारिया नहीं पाई जाती है। अभी हमने आपको देखा इसी 2-3 पेपरों के बीच, देखिए कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। गंगा रिवर इंटर होती है, ये भी ACF GS1 में पूछा गया, 2019 में फिर से रिपीट हुआ, बिजनौर से इंटर करती है, ए। प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग किस में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 108 में दिया हुआ है। और नॉट अ ग्रेट एंटिटी इन टर्म्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो माल गुर्जरी जो है हिंदुस्तानी म्यूजिक से संबंधित नहीं थे, ऑप्शन नंबर डी। और प्रोविजन जो है लेजिस्लेटिव लिस्ट का किस शेड्यूल में दिया हुआ है, आर्टिकल नंबर 7 में, ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप देखेंगे कि 2021 के अपर प्रीलिम्स में भी आया था सेम क्वेश्चन। गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन सा नहीं था, तो प्रारंभिक सदस्य अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे, बाकी छबील दास थे, भगत सिंह थे, यशपाल थे।
ईज इंडेक्स जो आया है इसमें बैंक्स को रैंकिंग दी है, एमएसएमईज को कोई रैंकिंग नहीं दी गई है, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर ए हो जाएगा। बैंक्स को अलग अलग रैंकिंग में बताया भी है हमने कौन टॉप पर है कौन सा नहीं। सितंबर में आई थी रैंकिंग 2021 में। ये गलत क्वेश्चन पूछा है, गलत क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं हमारे एग्जाम में, तो बी सी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसमें जाहिर सी बात है कि बी और सी दोनों ही सही है। और डॉप्सन यूनिट से मापते हैं हम लोग ओजोन कंसंट्रेशन ए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1929 में पूछा है, ध्यान रखिएगा। 1929 में थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। लेक बलकाश कहाँ पर स्थित है? ये है आपकी कजाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन हमसे गलत हो गया था जिस दिन आंसर की आई थी उस दिन। देखिए इसमें सबसे पहले हो जाएगा आपका मद्दाहा, फिर हो जाएगा आपका लेखिया, फिर आपका हो जाएगा पैसरा बिहार में, और फिर बंगाल में जो है बीरभानपुर वो आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। यहाँ पर हमको व्यवस्थित करना है पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी कि इधर से इधर लेके जाना है, जैसे एरो जा रही है, यानी कि आपको राजस्थान से ले जाते हुए आपको देखना है अरुणाचल तक कि कौन से कहाँ पे हैं। तो ये दोनों तो उत्तर प्रदेश में हैं, आपके महदा लेखैया, लेकिन फिर आपका पैसरा बिहार में और बीरभानपुर वेस्ट बंगाल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अभी सवाल पूछा है, इसमें आपको मिलाना है कि कौन किससे सही सुमेलित है। तो विटामिन क्या है? विटामिन है यहाँ पर कैरोटीन, ठीक। एंजाइम यहाँ पर क्या है? पेप्सिन है। और हार्मोन यहाँ पे क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन है। और प्रोटीन है केराटिन। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। अब प्लेसेस और एसोसिएटेड तीर्थंकर बताना है। तो श्रावस्ती का संबंध है संभवनाथ से, काकंदी का संबंध है सुविधानाथ से, अयोध्या का संबंध है ऋषभनाथ से, और पभोसा का संबंध है पद्म प्रभु से। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। स्वच्छ शहरों की स्टार रेटिंग में किसको स्थान मिला है? अलीगढ़ को मिला है, उत्तर प्रदेश से, बताया था हमने आपको, ए। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट किस भाषा में लिखी गई? ये यूके पीसीएस में भी आया था सवाल, सेम टू सेम। तो हमारा आंसर क्या होगा जाएगा इसमें? फारसी में है गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, सी। इसके बाद प्लांट हार्मोन जो है कौन सा है? तो साइटोकाइनिन ये प्लांट हार्मोन है, बाकी थायरॉक्सिन, ईस्ट्रोजन और इंसुलिन ये ह्यूमन में पाए जाते हैं हार्मोन। और प्लांट्स नाइट्रोजन किस फॉर्म में एक्सेप्ट करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अब ये जो है एम्परर और दीवान का ये हमने बाकायदा अपनी लिस्टिंग में दिया हुआ है लास्ट पेज में, आप देखिएगा जो लोग पेड ग्रुप के मेंबर हैं। तो अकबर का दीवान यहाँ पर था मुजफ्फर खान, अकबर का दीवान था मुजफ्फर खान, ठीक है। और जहांगीर का दीवान कौन था? गियास बेग इत्मादुद्दौला, ये बहुत क्लोज थे उनके, जाहिर सी बात तो यही होंगे। और शाहजहां का दीवान कौन था? सादुल्ला खान था। औरंगजेब का था असद खान। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी। अगला यहाँ पर बताना है कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ पे है? ये आपका गाजियाबाद में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान ये कानपुर में है, ये मैंने आपको बताया अभी प्रीवियस ईयर पेपर में ही। शाक भाजी अनुसंधान संस्थान ये वाराणसी में है, गोरखपुर में नहीं है। गन्ना अनुसंधान संस्थान ये आपका लखनऊ में है। आंसर हो जाएगा हमारा सी, ये सही सुमेलित नहीं है। अहमद नासिर अल रईसी जो प्रेसिडेंट इंटरपोल के बने थे, कहाँ से हैं? ये संयुक्त अरब अमीरात की पुलिस कमिश्नर, मतलब पुलिस से एसोसिएटेड है। उसके बाद ये बताना है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था वो किस क्रॉप के लिए था? तो वो आलू, प्याज, टमाटर आदि की कीमतों को ना बढ़ने देने से संबंधित था। आंसर था यहाँ पर हमारा बी। इन द फील्ड ऑफ बिजनेस दैट असिस्ट इन द रिमूवल ऑफ ऑल इम्पेडिमेंट्स टू द फैसिलिटेशन ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, ये सही है। वाणिज्य में सही है। उपभोक्ताओं तक उत्पादों को वितरित करने के कारकों से संबंधित है, ये भी सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को मोटे अनाज वाली फसल के वर्ष यानी कि मिलेट क्रॉप के ईयर के रूप में घोषित किया है। मेडिटेरेनियन क्रॉप कौन सी नहीं है इसमें? मेडिटेरेनियन क्रॉप जाहिर सी बात है सागौन नहीं, क्योंकि ये तो एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा इसमें ए। कौन सी मैंग्रोव क्रॉप जो है ये गोदावरी नदी के डेल्टा पर स्थित है? ये आपकी कुरंगा। कौन सी आर्द्र भूमि भारत के किसी राज्य में स्थित नहीं है? क्योंकि पॉइंट कैलिमेर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी जो है ये आपकी केंद्र शासित प्रदेश में है, इस वजह से किसी राज्य में स्थित नहीं है, ठीक, मतलब किसी राज्य में स्थित है ये पूछा है। तो होकेरा किसी केंद्र शासित प्रदेश में, सोमोरिरी भी यूनियन टेरिटरी में है, वूलर भी यूनियन टेरिटरी में है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। यदि किसी समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति का कार्य कौन संभालता है? जाहिर सी बात है यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, भारत के प्रधान न्यायाधीश। 2020 में, अच्छा ये रीजनिंग का इसको छोड़ देते हैं हम। हाँ, ये वाला बताना है कौन सा आपका सही सुमेलित है। तो ये आसानी से आप कर लेंगे। कोई 2-3 एक्ट आपको बताऊँ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। तो 3, तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा आपका? 3, 4 और फिर 1, 2 सही हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए। निम्नलिखित में से कौन सा मिडिल ईस्ट का पार्ट नहीं है, ये बताना है। और ग्वादर पोर्ट जो है पाकिस्तान में, ये जो है किस प्रोविंस में है? इसका आंसर हो जाएगा बलूचिस्तान, ऑप्शन नंबर ए। डेविड हेयर ने राजा राम मोहन रॉय के साथ मिलकर के 1817 में स्थापना की थी हिंदू कॉलेज की, कहाँ पे? कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद रॉकेट कंजर्वेशन, मतलब रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? संवेग संरक्षण। देखिए क्वेश्चन रिपीट होते हैं इस तरीके से, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद ये मस्जिद हैं और किसने बनवाया था वो उससे मिलाना है। अटाला देवी मस्जिद जाहिर सी बात है शर्की शासकों ने बनवाया था, तो इब्राहिम शाह सरकी, ठीक। तो इस तरीके से वो ये 2 एलिमिनेट हो गए। इसके बाद छोटा सोना मस्जिद किसने बनवाया था? छोटा सोना बनवाया था वली मोहम्मद ने,
और कदम रसूल ने बनाया था, कदम रसूल मस्जिद बनाया था नुसरत शाह ने। अदीना मस्जिद पंडुआ ये बनाया था आपके सिकंदर शाह ने। आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। ये कुछ अनयूजुअल से इवेंट्स दिए हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पर एग्जामिनर का लक्ष्य कि आप इसको ना कर पाएँ, क्योंकि कर्रानी का कॉन्क्वेस्ट जो है ओडिशा का, ये जनरली किसी नॉर्मल बुक्स में नहीं दिया हुआ है। तुकारोई भी नहीं दिया रहेगा आपको। अम्बेर की प्रिंसेस से शादी करने का प्रसंग और मालवा का इन्वेजन ये हमारे नोट्स में दिया हुआ है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले क्या इवेंट हुआ था? सबसे पहले 3 हुआ था, यानी कि मालवा पर आक्रमण 1561 में, फिर अकबर जो है अम्बेर की राजकुमारी से विवाह करता है। ठीक, तो 3 का 1, फिर करानी जो है उड़ीसा जाकर के जीतता है 1567-68 में, और बैटल ऑफ तुकारोई होता है 1575 में। हमारा आंसर हो जाएगा डी। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हमने अपने नोट्स में दिया था, जब उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर में आप देखेंगे हमारे नोट्स में साफ साफ दिया हुआ है कि जनवरी 2018 में इसको शुरू किया गया था, जब हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बताया कि 117 में से इस समय उत्तर प्रदेश के कितने शामिल हैं? 117 में से 8 शामिल हैं। और टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के कितने शामिल हैं? 5 शामिल हैं। इन 5 में से टॉप कौन है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश से? बलरामपुर है, ध्यान रखिएगा। ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो ये जो है किस देश के प्रधानमंत्री को दिया गया है? भारत के प्रधानमंत्री को दिया है। ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आर्टिकल 300 के अनुसार भारत की सरकार का विधिक नाम क्या है? तो ये है द यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि अपॉइंटमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन जो है किस में दिया हुआ है? आर्टिकल नंबर 280 में, सी। और कानून निर्माण की शक्ति निम्नलिखित में के लिए प्राप्त है? भारत के संघ के लिए, भारत के प्रदेश उप प्रदेश के लिए, और विश्व में कहीं भी रहने वाले भारतीय नागरिक और उनकी संपत्ति के लिए। सही है, हमारा आंसर हो जाएगा डी। मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन की कैटेगरी में स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में कौन से टॉप 3 सिटी शामिल नहीं थे? तो तिरुपति नहीं था, ऑप्शन नंबर सी। लेक विक्टोरिया के बारे में बताना है कौन सा यहाँ पर आपका सही है। तो ये 4 देशों से घिरी हुई है, ये गलत है। ठीक है, और अफ्रीकी भ्रंश में स्थित है, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे डी सही होगा, नॉट बी। डी यहाँ पे सही है, रिफ्ट घाटी में स्थित ये नहीं है। इसके बाद हमसे पूछा है कि ट्रेड के बारे में क्या सही है? डिमांड एंड सप्लाई को संबंधित है, केवल मांग के पक्ष से संबंधित। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें कि यूपीपीसीएस के जो लोग पेपर देने जा रहे हैं भविष्य में कभी भी, यहाँ पर केवल वर्ड आ जाए 99% पॉसिबिलिटी है कि वो कथन गलत होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 सही है। यहाँ पर केवल अगर आ गया किसी स्टेटमेंट में तो वो गलत हो जाता है जनरली। एंटीबायोटिक्स आर मोस्टली ऑब्टेन्ड बाई, हाँ इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन था लोगों को, क्योंकि कवकों से और जीवाणुओं से, दोनों से बनाते हैं, लेकिन मोस्टली ऑब्टेन्ड बाई लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आप सी लगाएंगे। ठीक है, फंजाई नहीं लगाएंगे अब। और ये कृषि से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर सी है, चिकपी। और हाँ, ये सी ड्रैगन 2022 में कौन शामिल नहीं हुआ था? फिलीपींस नहीं शामिल हुआ था। और ये प्री इंडिपेंडेंट इंडिया के कौन से नेशनलिस्ट पोएट नहीं है? शिव कुमार बटालवी, रोमांटिज्म पर लिखते थे, ये राष्ट्रवादी कवि नहीं थे। ठीक है, एक कुड़ी जिदा नाम मोहब्बत है, ये इनके द्वारा लिखी गई है। अलास्का के बारे में क्या सही है? संयुक्त राज्य अमेरिका का तेल उत्पादक राज्य है, सही। 1867 में रूसियों से खरीदा था इन्होंने, सही। हमारा आंसर हो जाएगा सी। हमारे इसरो के हेड कौन बन गए हैं? एस सोमनाथ बने हैं, के सिवान को रिप्लेस करके। स्टैंड अप इंडिया जो है किसको लोन देता है? महिलाओं को, एससी को, एसटी को, जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, डी। इसके बाद ये साउथ एशिया में जो है समिट ऑफ डेमोक्रेसी हुई थी, इसमें साउथ एशिया से कौन कौन से देश गए थे? भारत, नेपाल, मालदीव गए थे, बाकी नहीं गए थे। फर्स्ट सक्सेसफुली क्लोन्ड एनिमल जो है इसका नाम डॉली नाम की भेड़ है, ऑप्शन नंबर डी। ये पुराना क्वेश्चन पूछा है, 2021 के बजट के हिसाब से विनिवेश का लक्ष्य क्या रखा गया था? ये फिगर रखा गया था, इस वजह से इसको पूछा गया है। ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपयों का। उसके बाद मेडिसिनल और अरोमेटिक प्लांट जो है, औषधीय और सुगंध पौधा संस्थान, ये कहाँ पे है? लखनऊ में है, ए। इंडोनेशिया के बारे में क्या सही है? कि 15,000 आइलैंड के करीब इसमें शामिल हैं और 150 के करीब एक्टिव वोल्केनो है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। स्टेट हेल्थ इंडेक्स आया था 2021 का दिसंबर में, इसमें स्मॉलर स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप पर कौन है? मिजोरम है। इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? हमने यूपी करंट में करा दिया है, उसको देख लीजिएगा एक बार। टर्मरिक जो है वो किसका उदाहरण है? वो राइजोम का उदाहरण है, डी। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल जाहिर सी बात है एक स्टेरॉइड ही है, ऑप्शन नंबर ए। अब नेशनल पार्क्स के विषय में बताना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के विषय में बताना है। हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, सही, ठीक। और वन्यजीव अभ्यारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार में है। देखिए वैसे तो महाराष्ट्र में होता, ठीक है, महाराष्ट्र राज्यों में है, लेकिन सर्वाधिक जो है ये अंडमान निकोबार में ही है, तो दोनों सही हो जाएंगे, सी। अगर पूछे कि किस राज्य में सर्वाधिक है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, तो महाराष्ट्र होगा, सी यहाँ पे सही है। ये मिसलेनियस के वीडियो में करवाया गया है कि आपको बताना है कि बॉक्साइट का लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन से स्टेट्स हैं। तो टॉप 3 हमने बताए थे, टॉप 3 से पूछा है, तो इसमें ओडिशा है और गुजरात है और झारखंड है। झारखंड दिया नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 4 ओनली, सी।
अच्छा, एक यहाँ पे थोड़ा सा संशोधन करेंगे कि इंडोनेशिया में एक्टिव वोल्केनोस कितने हैं। तो बुक्स में तो और विभिन्न वेबसाइट में 150 से ऊपर कहीं कहीं दिया है, लेकिन द हिंदू का एक आर्टिकल आया था जब माउंट मेरापी इरप्ट हुआ था कि इसमें 120 हैं करीब, 150 नहीं है। तो 150 से अधिक ये टर्म यहाँ पे गलत हो जाएगा, आप इस पे मानिए, और केवल एक सही है। ऊर्जा क्षेत्र में ब्याज के भुगतान भार को कम करने के लिए कौन सी योजना आई थी? उदय योजना आई थी, ऑप्शन नंबर सी। सौभाग्य योजना 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन को अचीव करने के लिए सितंबर मंथ 2017 में आई थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद पूछा है कि इसमें पॉलीथीन के लिए कौन सी गैस यूज़ होती है? तो एथिलीन, जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडिया जो है ये वेस्टेड किस में होगी? ओनली वन, यानी कि राष्ट्रपति में। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? ऑप्शन नंबर एक। भारत के संविधान के अनुसार बताना है हमको, ट्रेंड के अनुसार नहीं बताना है। वैसे तो प्रैक्टिकली तो ये निहित है प्रधानमंत्री में, क्योंकि ये नॉमिनल हेड हैं राष्ट्रपति केवल, लेकिन ये सब कहीं दिया नहीं है। संविधान के अनुसार यहाँ पे राष्ट्रपति सही हो जाएगा, ओनली वन। अब ये न्यूनतम आयु अर्हता और पद बताना है कि कौन किसको जो है ग्रहण करता है किस आयु में। 21 वर्ष है यहाँ पर मेंबर ऑफ पंचायत के लिए, ठीक। 25 वर्ष है विधानसभा के लिए, 30 वर्ष है यहाँ पे आपके राज्य विधान परिषद के सदस्य के लिए, और 35 वर्ष की आयु भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए। गैलापागोस आइलैंड के बारे में बताना है कौन सा, ये वोल्केनिक एक्टिविटी से उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये पेरू का नहीं हिस्सा है, ये इक्वाडोर का हिस्सा है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ओनली वन। पेरू की जगह यहाँ पर क्या होगा? इक्वाडोर। भारत विश्व में निम्नलिखित में से किस फलों का सर्वाधिक उत्पादक है? तो भारत है आम के लिए, और पपीता का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक है। हमारा आंसर हो जाएगा डी, 2 और 4 सही। अब नटराज की मूर्ति के बारे में पूछा है कि इसमें 4 हाथ वाले शिव का प्रतिनिधित्व किया गया है। अपने बाएं कान में पुरुष का कुंडल पहने, बाएं कान में महिला का पहने, सही है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। आगे है कि उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहाँ पे? लखनऊ में ये ए। यूरोप में राइन नदी के बारे में कौन सा सही है? तो ये उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण मार्ग नहीं है, ये आपका वेस्टर्न जर्मनी में पड़ता है राइन, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। औद्योगिक गतिविधियों का तो है, लेकिन ये उत्तरी जर्मनी में नहीं पड़ता है, ठीक, पड़ती है रिवर। रॉटरडैम बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है, सही। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 2। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर ये दिल्ली में हुआ था, राजस्थान में नहीं हुआ था, और मुख्य थीम थी इसकी आत्मनिर्भर भारत, सही है। आंसर हो जाएगा ओनली 2। फिर इसके बाद यहाँ पे देवा शरीफ फेयर ये जौनपुर में नहीं लगता है, ठीक है। बटेश्वर का आगरा में लगता है, संकिसा फरुखाबाद में, बिठूर का कानपुर में। लेकिन ये देवा शरीफ जो है ये आपका बाराबंकी के पास पाई जाती है प्लेस, ये जौनपुर में नहीं है। एक पेपर हम लोग करेंगे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये आपका चंदौली में है, ऑप्शन नंबर बी। कमिटी ऑन प्रिविलेजेस में कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के यहाँ पे 15 होते हैं, राज्यसभा के 10 होते हैं। तो इसमें विशेषाधिकार की समिति में वैसे यहाँ पर होना चाहिए था आपका 25, लेकिन लोकसभा के हिसाब से इसका आंसर 15 सही है। मारिया रेसा और डिमिट्री मुराटोव ये जॉइंटली इन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार जीता है अक्टूबर 2021 में, और दोनों ही पत्रकार हैं, सही है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट। और कौन सा अनुच्छेद क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, जो कि प्रेसिडेंट की एक एग्जीक्यूटिव पावर है? आंसर हो जाएगा इसमें अनुच्छेद 72। कर्क रेखा में कौन कौन से यहाँ पे स्टेट आते हैं? कर्क रेखा में स्टेट आते हैं आपके 1 to 4, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। कौन किसका ब्राह्मण ग्रंथ है ये बताना है। तो ए का 2 हो जाएगा, ऋग्वेद का कौशिकी है, और यजुर्वेद का शतपथ है, सामवेद का पंचविश है, अथर्ववेद का गोपथ है। आंसर हो जाएगा इसमें ए। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स सेंटर स्टेट रिलेशन, ये जो है बीईओ पेपर में पूछा गया था, जो आपका 16 अगस्त 2020 को जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। अक्टूबर 2021 में जो निम्नलिखित में से 2022-24 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए किसे चुना गया है ये बताना है, ठीक है, क्योंकि इसमें भारत का भी जो है भारत को चुना गया था, कई सारे अन्य देशों को चुना गया था, उसमें कौन सा चुना गया था ये बताना है। होंडुरास चुना गया था, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान सभा के परामर्शदाता हैं BN राव, ऑप्शन नंबर सी। और काकोरी ट्रेन एक्शन संबंधित कौन नहीं थे? तो खुदीराम बोस संबंधित नहीं है। देखा आपने, इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। जो अभी हमारे यहाँ पर अभी क्वेश्चन मैचिंग वाला हमने आपको दिखाया था AE पेपर में, जो सबसे पहला पेपर था, उसमें देखिए इसी तरीके से सवाल आया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की घोषणा कब की गई थी? 2015 में। किस चोल शासक ने ट्रेड डेलीगेशन भेजा था चाइना में? ठीक है, प्रथम व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा था राज प्रथम ने, ऑप्शन नंबर ए। नागरिकता संशोधन विधेयक का पारित हुआ था पार्लियामेंट से 11 दिसंबर 2019 को, ठीक। और कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? तो इसमें किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद ये एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हुआ था, ये आपका श्रीलंकन एयरलाइंस यहाँ पर लैंड हुई थी, बौद्ध डेलीगेशन को लेके आई थी, सही। और उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, सही। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, बोथ 1 और 2 करेक्ट।
भारत का 7वां स्मार्ट सिटी कौन था? 7वां स्मार्ट सिटी शिलोंग था। अगर आपसे पूछ लें भारत का पहला स्मार्ट सिटी किसे हम मानेंगे, तो उसका आंसर हो जाएगा गिफ्ट सिटी गुजरात। गिफ्ट सिटी गुजरात जो है पहला स्मार्ट सिटी था। उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट सिटी बन रहे हैं? 10। राज्य स्मार्ट सिटीज कितने बन रहे हैं? 7। लेबर मूवमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का श्रेय जाता है नारायण मेघजी लोखंडे को। एनएम लोखंडे को लेबर मूवमेंट्स को संगठित करने का श्रेय जाता है। इसमें एनएम जोशी नहीं लगाइएगा, ठीक। पहला ऑर्गेनाइजेशन एनएम जोशी का था, वो अलग बात है, लेकिन संगठित करने का श्रेय नारायण मेघजी लोखंडे को जाता है। ऐसे अगर पूछ लें किसान आंदोलन को समेकित करने का श्रेय किसको जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अंडमान निकोबार द्वीप में क्या शामिल नहीं है, तो अमीन देवी जो है ये लक्षद्वीप का पार्ट है। बाकी आप ये देखिएगा कि रिटलैंड, नारकोंडम, बोम्पोका, ये सब किसके पार्ट हैं? ये है अंडमान निकोबार के। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ये कब फॉर्म हुई थी? देखिए एक बार फिर से पूछा गया, 1952। और रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन थी? अंशु मलिक थी। सी, अंशु मलिक। पंडित राज की उपाधि किसको दी गई थी? जहांगीर के द्वारा। इसका आंसर है जगन्नाथ, ऑप्शन नंबर सी। इसमें फिर बताना है कि कालक्रम में लगाना है, तो सबसे पहले साइमन कमीशन आएगा 1927 के पास, ठीक है। फिर आ जाएगा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। फिर आपका आ जाएगा यहाँ पे कैबिनेट मिशन प्लान आ जाएगा, फिर संविधान सभा। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए। ये माइंस मिनरल्स से मिलाने को आया है, इसमें हम देखेंगे कि माइका का नेल्लौर होगा हर हाल में, तो डी का 4 हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारा सही आंसर बनेगा सी, मतलब डी का 4 हो जाएगा। तांबा का तलौजा हो जाएगा, ठीक। और फिर आपका मैंगनीज के लिए बालाघाट, और लोहा के लिए हो जाएगा आपका बैलाडीला। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें सी। इसमें कालक्रम में लगाना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले क्या बना था? 2.5 दिन का झोपड़ा। फिर बना था कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। फिर सुल्तानगढ़ी का निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। और फिर यहाँ पे बना था आपका सिरी फोर्ट। आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। आगे फिर इसमें कोविड-19 को पेंडेमिक कब डिक्लेयर किया था? 11 मार्च 2020 को, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद ये एक पेपर देख लेंगे हम लोग। इसमें स्टेट्स और हाईएस्ट पीक इससे मिलाना है, तो डोड बेट जो है ये तमिलनाडु की हाईएस्ट पीक हो जाएगी, और राजस्थान की हो जाएगी गुरु शिखर, ठीक। उसके बाद नागालैंड की हो जाएगी सारामती, और मध्य प्रदेश की हो जाएगी धूपगढ़। अभी पीक्स जो है किस रेंजेस में आती हैं, इसे भी मिलाने को आ सकता है कि डोड बेट किस पर्वत श्रृंखला का पार्ट है, गुरु शिखर क्या विंध्य का पार्ट है कि रावली का पार्ट है, और धूपगढ़ जो है किसका पार्ट है, इस तरीके से भी आ सकता है। लियोपोल्ड मैट्रिक्स का संबंध है पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि से। इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट मेथड है ये लियोपोल्ड मैट्रिक्स सी। जॉइंट सिटिंग जो इंडियन पार्लियामेंट की फॉर ट्रांजेक्टिंग लेजिस्लेटिव बिजनेस इज प्रोसाइडेड ओवर बाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजेक्टिंग लेजिस्लेटिव बिजनेस इसलिए लिखा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। स्पीकर ऑफ लोकसभा अध्यक्षता करते हैं जॉइंट सिटिंग की जब किसी लीगल लेजिस्लेटिव बिजनेस को प्रोसाइड किया जाना हो या उसका कार्य होना हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना पार्लियामेंट ने डिफाइन किया है, ना कॉन्स्टिट्यूशन ने, ना यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने। सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशंस पर आधारित है लाभ का पद। संसद सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेंगे? निर्वाचन आयोग की, ऑप्शन नंबर ए। सोयाबीन की सीड्स में 40% प्रोटीन होता है, 20% तेल होता है, इस वजह से सोयाबीन ऑयल कंज्यूम करने की सलाह दी जाती है, सी। ये 2020 के स्वच्छ सर्वेक्षण का पूछा है, हमारे लिए जरूरी नहीं है। 2021 के आंकड़े ध्यान रखना जरूरी है, वो भी शायद अब ना पूछे जाएं। और 2020 का करंट अफेयर को याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इसको हम स्किप कर रहे हैं। हाँ, ये वाला देखेंगे हम लोग। किरातोजुनियन के लेखक हैं भारवी, दशकुमार चरित्र के लेखक हैं दंडिन, और बुद्ध चरित्र के लेखक हैं अश्वघोष, और विक्रमोर्शी के हैं कालिदास। बी आंसर हो जाएगा इसमें। अ लार्ज टैंक नियर महोबा टेम्पल्स एट अजयगढ़ एंड मोहोबा एंड द सिटी ऑफ राजवासिनी, ये किससे बनवाया था? किस चंदेल शासक ने? राहिल ने। मुगल काल में कौन सा अधिकार कृषक अपनी भूमि पर रखता था? केवल भूमि को मॉर्टगेज कर सकता था, उसको विक्रय उदान नहीं कर सकता था मुगल पीरियड में, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसमें ए। अब इसमें हाँ, ये अब ट्राइब से मैच करना है, तो थारू जाति का आंसर यहाँ पे उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड लगाएंगे, ठीक। उसके बाद टोडा हर हाल में तमिलनाडु लगाएंगे, संथाल यहाँ पे लगा देंगे हम झारखंड, और गोंड लगा देंगे मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा इसमें डी। अब ये यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 में कि नोकरेक मेघालय में है, ठीक है। अगस्त मलाई ये कहाँ पे है? आपका केरल में है। नंदा देवी ये कहाँ पे? उत्तराखंड में है। और दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है, ए। राज्यों को राजस्व का भाग मिलता है उत्पादन कर से, ठीक है, एक्साइज टैक्स से। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉस इंप्लीमेंटिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट से दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 253 में। उसके बाद भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। खरीफ क्रॉप कौन सी नहीं है? तो मसूर जो है खरीफ की क्रॉप नहीं है। मक्का, सरसों, मूंग की फसल की चक्र सघनता 300% है। 5 स्टार विलेजेस स्कीम ये 2020 का, इसको भी नहीं देखेंगे हम। ये यूएस ओपन 2020 का दिया, ये भी हमारे लिए जरूरी नहीं है अब।
हाँ, ये थोड़ा सा ज़रूरी है। इसीपट्टन या ऋषिपत्तन ये बोलते हैं सारनाथ को, दशपुर मंदसौर को, महोदय कन्नौज को, महोदय श्री, बनवासी ये तलकाड़ को नहीं बोलते हैं, ये सही सुमेलित नहीं है, सी। उसके बाद झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल कौन सा है? अर्ली फार्मिंग साइट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ लेक, ये चिरांद है। और दस्तान मज़ाहिब, ये दीन इलाही डिस्कसेस अबाउट दीन इलाही ऑफ अकबर, इसका लेखक कौन था? दस्तान मज़ाहिब का लेखक है मोहसिन फ़ानी। पुनर्वास मंत्रालय जो बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ रिहैबिलिटेशन, ये इसमें मिनिस्टर किसको अपॉइंट किया गया था? केसी नियोगी को, डी। अभी ACF-RF मेंस GS पेपर 1 ये देखना आपको काफ़ी ज़रूरी है, इससे काफ़ी अच्छा आपको रेफरेंस मिल जाएगा आगे के लिए। ACF वाले तो ज़रूर देखिए, क्योंकि 4-5 सवाल तो इसी पेपर से ही आ जाएंगे आपके GS वाले। विजय सागर बर्ड सेंचुरी जो है ये उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर है? ये है महोबा में, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री कौन से देश के थे वो जिनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स प्रोग्रेस अवार्ड मिला था? तो वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को मिला था सितंबर में। और ये आपके पोर्ट हैं जिसको मिलाना है, तो बनियास पोर्ट ये आपका है सीरिया में, और आपका इलियाट पोर्ट ये आपका इजराइल में है, और अकाबा पोर्ट आपका जॉर्डन में है, त्रिपोली आपका लीबिया में है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा हमारा डी। गैब्रियल बोरिक 35 वर्ष की आयु में दिसंबर 2021 में कहाँ के प्रेसिडेंट बने थे? ये बने थे चिली के। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भारत में कहाँ पर है? जोरहाट असम में है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा है, जबकि क्वेश्चन गलत है, तो कई बार गलत क्वेश्चन आते हैं। गोविंद तृतीय का संबंध गुर्जर प्रतिहार से नहीं है, ठीक। और फिर आपका वत्सराज भी चोल संबंधित नहीं है, देवपाल भी राष्ट्रकूट संबंधित नहीं, पाल वंश से हैं। तो पल्लव और नरसिंह वर्मन द्वितीय ये खाली सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं वर्ड जबरदस्ती आ गया है। करेक्टली मैच पूछा जाता तो आंसर डी हो जाता है। इसमें 2-3 सवाल गलत पूछे गए हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो देखिए ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं 2016 से। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे मानते हैं हम लोग? 1921 को मानते हैं, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। और ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैविंग मैक्सिमम और न्यूनतम क्षेत्र, तो लखीमपुर खेरी अधिकतम जोग्राफिकल एरिया सही, सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल सही, और जो है सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल ये गलत। या तो यहाँ पर हापुड़ होता, या तो भदोही होता, या संत रविदास नगर जो भी लिखते तो सही होता। बाकी ये आपका संत रविदास नगर न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी सही सुमेलित नहीं है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वुड पल्प कौन है? देखिए पुराने के हिसाब से तो कनाडा आंसर मिल रहा है, इसको हम अपडेट करेंगे। यूएस भी दिखा रहा है इस समय वुड पल्प में हाईएस्ट कौन है, यूएस दिखा रहा है। हालांकि 2020 के हिसाब से पूछा है तो कनाडा यहाँ पे सही हो सकता है। और सिक्कों पर टकसाल या टंकशाला का नाम रखने की परंपरा इल्तुतमिश ने शुरू की थी, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स में टॉप पर कौन था? शिमला था, हमने आपको बताया। लोकल विंड वार्म विंड कौन सी? नॉट लोकल वार्म विंड, ठीक है। मिस्रल और टाकू ये कोल्ड विंड है, वार्म नहीं है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी 2 और 3। ये ठंडी पवने गर्म पवने नहीं है। बोर इंस्क्रिप्शन जो है कहाँ पे दिखाया गया है? उदयगिरी गुफा विदिशा में, ऑप्शन नंबर ए। विष्णु का वारा अवतार दिखाया गया उदयगिरी केव विदिशा में। आखिरी जो एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था उसके हिसाब से भूमि जोतों का औसत आकार कितना है? 1.08 हेक्टेयर है, ऑप्शन नंबर डी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग किस दर्शन में विश्वास करते थे? सांख्य फिलॉसफी में, ऑप्शन नंबर ए सांख्य दर्शन में। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो है कब तक के लिए लागू है? 2020 से लेकर 5 वर्ष के लिए। MLNG ये प्राइवेट मिलिशिया किसका था? ये जो है प्राइवेट मिलिशिया अर्धसैनिक दल था, ये अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे आपके वाटरफॉल हैं और उनको लोकेशन से मिलाना है, तो बरकाना फॉल जो है आपका कर्नाटक में है, कंधाधर फॉल आपका ओडिशा में है, वाजाचल फॉल आपका केरल में, और पलानी फॉल आपका हिमाचल प्रदेश में। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा सी। मुद्र राक्षस के लेखक है विशाख दत्त, सी। फिलीपींस और वियतनाम के बीच कौन सा सी पड़ता है? साउथ चाइना सी। ये अभी देखिए AE पेपर में भी आया था सेम क्वेश्चन, तो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। भारत में डाक टिकट लाने का श्रेय जाता है लॉर्ड डलहौजी को, ऑप्शन नंबर सी। बेस्ट गंगा टाउन स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन था? वाराणसी था। और इसमें जो है 25वें वाले में बताना है कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें हम थोड़ा सही कर लेंगे इसको। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, वन महोत्सव 1950, और फिर प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट 1975। तो इस तरीके से हम इसको कर देंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। महाराजा दिलीप सिंह ने जो है मर्जर ऑफ पंजाब के पेपर्स ब्रिटिश के साथ कब साइन किए थे? 29 मार्च 1849 को। हेडक्वार्टर डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहाँ है? यह है फरीदाबाद में, ऑप्शन नंबर डी। ये INS विशाखापट्टनम के बारे में इसको कमीशन किया गया था मुंबई में, ना कि विशाखापट्टनम में, तो ये हमारा गलत हो गया पहला कथन। परमाणु जैविक और रासायनिक युद्ध की परिस्थितियों में लड़ने के लिए तैयार है, ये सही आंसर हो जाएगा ओनली 2। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर जुलाई 2021 में शुरू किया गया था जापान के सहयोग से वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी। टूरिज्म को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था। और रिफ्ट वैली में कौन सी भारतीय रिवर फ्लो होती हैं? ये है आपकी नर्मदा और तापी, ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट रूलर ऑफ चंदेल डायनेस्टी ये कौन है? नन्नुक है। आयरन पिलर महरौली में किसका नाम मेंशन किया गया है? चंद्र का, ऑप्शन नंबर डी।
ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट ये किसके द्वारा प्रपोज किया गया था? विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। होयसाल डायनेस्टी के इंडिपेंडेंट रूलर विष्णुवर्धन ने अपनी कैपिटल किसे बनाई थी? द्वार समुद्र को बनाया था, ठीक है, द्वार समुद्र को। आगे हम देखेंगे इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हुआ था, ये 7th नंबर का था और ये 3rd नहीं था, तो ये गलत हो गया। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? गोवा में, सही आंसर हो जाएगा इसमें 1, ओनली 1। भारत के 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं, उनमें से कौन सा एक है ये बताना है, तो इंडो म्यांमार रीजन आता है, ऑप्शन नंबर ए। इसामी बर्नी और इब्न बतूता ये किसके समकालीन थे? ये थे मोहम्मद बिन तुगलक के कंटेम्प्रेरी, ऑप्शन नंबर सी। जिप्सम प्लांट्स को क्या देता है? ये सल्फर देता है, ऑप्शन नंबर बी। 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट ये दिल्ली में हुई थी, अब तक की सारी कांग्रेस भारत में हुई है, तो ये वाला कथन गलत हो गया, आंसर हो जाएगा ओनली 1। 40 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे, ट्रिकी क्वेश्चन था, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते थे। देखिए यहाँ पर जो दर्पण है, दर्पण ये मराठी में था, ठीक। संवाद प्रभाकर ये आपका बंगाली में था। मुंबई समाचार जरूर इसका नाम है, लेकिन मराठी में नहीं था, ये गुजराती में था, ठीक है। स्वदेश मित्रन तमिल में था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा आंसर इसमें बनेगा कुल मिलाकर सी, 3214। नॉट अ फोक सॉन्ग ऑफ उत्तर प्रदेश, 13 ताल जो है ये उत्तर प्रदेश का फोक सॉन्ग नहीं है, बाकी सोहर, चैती, कजरी ये सभी हैं। और सिंह सभा मूवमेंट 1873 में सबसे पहली कहाँ पे शुरू हुई थी ये बताना है, तो सबसे पहली सिंह सभा शुरू हुई थी आपकी अमृतसर में, बी। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो सूरी मानसर झील ये J&K में है, सुरिनसर मानसर झील J&K में, उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी 3 उत्तर प्रदेश की हैं। अब इसमें परियोजनाओं से मिलाना है, कौन सा प्रोजेक्ट किससे सही सुमिलित है आपको बताना है। तो इसमें हम कर देंगे रिहंद परियोजना रिहंद से है, नागार्जुन सागर ये आपकी कृष्णा से है, पोचमपाद इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी, और माता टीला है बेतवा संबंधित, आंसर हो जाएगा इसमें डी। साउथ एशियन रीजनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी कई बार आ चुका है, इसका आंसर है वाराणसी। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को गैलेंट्री अवार्ड में नवंबर 2021 में किससे सम्मानित किया गया था? वीर चक्र से। अशोक के कॉर्नेशन के कितने साल बाद कलिंग पर अशोक ने विजय प्राप्त की थी? 8 वर्षों बाद इसका आंसर है, कभी कभी 9 वर्ष भी हो सकता है एग्जाम में दिया हो, तो जो भी 8 या 9 में से सही दिया उसे सही मान लीजिएगा आप। इसमें 8 दिया तो 8 सही मानेंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? पहला कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन या फिर विशेष आर्थिक क्षेत्र में जाने वाली वस्तुओं को सेवाओं का आयात माना जाता है, तो जाने वाली वस्तुओं को सेवा का निर्यात माना जाता है, आयात यहाँ पे लिखा है तो ये गलत हो गया। बाकी सेकंड सही है, कंपनीज हु सेट अप प्रोडक्शन यूनिट्स इन एसईजेड डू नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर इनिशियल 5 ईयर्स, ये सही है, आंसर हो जाएगा इसमें ओनली 2, ना कि सी, ओनली 2 यहाँ पे सही है। कौन सा यहाँ पे सही सुमिलित नहीं? बोध गया बिहार में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, सोमनाथ गुजरात में है, अजंता जो है महाराष्ट्र में है, ना कि मध्य प्रदेश में, तो आंसर हो जाएगा सी। कृषक समृद्धि आयोग देखिए आरओ पेपर में पूछा गया था, आंसर है 2017। नेशनल एफोरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड ये कब स्थापित हुआ था? 1992 में। और इसमें भी देखिए गाय भैंस वाला पूछा है, गाय मेवाती की प्रजाति होती है सही, भैंस की नीली रावी होती है सही, बकरी की बरबरी होती है, लेकिन शीप की नहीं होती पश्मीना, ये होती है गोट की, आंसर हो जाएगा इसमें डी। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का मैस्कॉट बनाया गया था चाचा चौधरी को, ऑप्शन नंबर ए। अक्टूबर मंथ 2021 करंट अफेयर में मैंने आपको बताया। कौन सी कैपिटल सिटी यूरोप की नॉर्थ पोल के सबसे नज़दीक है? ये हेलेंस्की है, ऑप्शन नंबर बी। और कुसबास रीजन वैसे तो आयरन और कोल दोनों के लिए, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे कोयला होगा। और सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये आरबीआई ही है, ऑप्शन नंबर डी। 52वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया था वो दिया गया था रिंग वॉन्टरिंग को, ऑप्शन नंबर सी। ये मैंग्रोव साइट है और ये किस स्टेट में उससे मिलाना है? कोरिंगा आपका आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। और वेम्बनाड जो है ये आपका केरल में, वेम्बनाड झील भी वहाँ पे। पुलिकाट जो है वैसे तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों शेयर करते हैं, लेकिन पुलिकाट मैंग्रोव स्थल का आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, विक्रोली हो जाएगा महाराष्ट्र, आंसर हो जाएगा ए। विष्णु प्रयाग जो स्थित है ये कहाँ पे? धौली गंगा अलकनंदा के बीच है, बी। और टोटल नंबर ऑफ स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में कितनी है? 10 हैं, ठीक। और सरकी डायनेस्टी जौनपुर जो है उसका अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था, हुसैन शाह सरकी। और नॉट अ पार्ट ऑफ प्रेरीज प्रोविंस ऑफ कनाडा, प्रेरीज प्रोविंस जो कनाडा का है उसका पार्ट ओंटारियो नहीं है, डी। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड ये आर्टिकल किसने लिखे थे? मॉडरेट्स को क्रिटिसाइज करते हुए अरविंदो घोष ने लिखे थे, सी। अब बताना है कि नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है। तो वाइल्ड लाइफ दिवस ये होता है 3 मार्च को, पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को, लेकिन ओजोन संरक्षण का दिवस 16 सितंबर को होता है, ना कि अगस्त में। इंडिया ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है आपका झांसी में। अब इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है, यहाँ पर सबके ईयर लिख दिए हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर आपका चेरो रिबिलियन, फिर आ जाएगा आपका कोल रिबिलियन, फिर आ जाएगा संथाल, फिर आ जाएगा कुकी। हमारा आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस ये आपका कानपुर में है, गन्ना अनुसंधान लखनऊ में है, कृषि वानिकी झांसी में है, और राष्ट्रीय जैविक खेती गाजियाबाद में, तो ये डी सही सुमिलित नहीं है। Who among the following has mentioned the trade between India and कानफू या कैंटन थ्रू ईस्टर्न सी रूट? अभी किसका है ये एग्जैक्टली? बुक्स में मुझे रेफरेंस अभी भी नहीं मिला है, कुछ लोग इसको अल मसूदी बता रहे हैं, लेकिन अभी ये कंफर्म करना पड़ेगा।
नॉट अ पार्ट ऑफ वेदांग, तो स्मृति जो है वेदांग का पार्ट नहीं है। सी, ठीक है, कल्प निरुक्त शिक्षा व्याकरण है लेकिन स्मृति नहीं है। उसमें डी स्कूलिंग सोसाइटी की अवधारणा किसने दी थी? इवान इलिश ने। और इसमें कौन सा सही ढंग से मेल खाता है आपको बताना है। सरदार अजीत सिंह, भगत सिंह, घसीटा राम ने भारत माता सोसाइटी की फाउंडेशन रखी थी, बाकी सारे गलत मेल खाते हैं। सरदार अजीत सिंह भारत माता सही है। फिर करंट अफेयर हमने आपको बता दिया था, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज में फर्स्ट पर इंदौर है। और फर्स्ट फोर्ट इन इंडिया इन 1503, ये किसने कब बनाया गया था? पोर्टुगीज़ का कोचीन में। और अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव नाना साहेब हैं। नाना साहेब का असली नाम आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। उसके बाद नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा है? तो सोसाइटी फॉर ट्रांसलेटिंग यूरोपियन साइंसेस, ये सही है बंगाल में। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ साइंसेस 1876 सही है। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी भी सही है। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी 1866 नहीं 1868 है, ठीक। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी के फाउंडर कौन है? बीपीएससी के लिए जरूर आप याद कर लीजिएगा। टिग्रिस रिवर के किनारे कौन सा स्थित नहीं? किरकुक नहीं स्थित है, बाकी सब स्थित है। महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम की स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई थी, लेकिन फिर बाद में इसको शिफ्ट किया गया था 1917 में। तो हमारा आंसर उसमें हो जाएगा ए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है वो 101 है, ठीक है। इसमें 94 दी हुई है जो गलत है। और इसमें ये एफएओ ने नहीं जारी किया था, वेट हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड ने जारी किया था, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। और उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 की थीम क्या थी? आत्मनिर्भरता द्वारा सशक्तिकरण, ठीक है, ये था। आगे हम देखेंगे इसमें बुक्स एंड ऑथर से मिलाना है, काफ़ी थोड़ा सा इजी गोई था। तबकात नासरी, मिनाज सिराज, ताजुल मसीर, हसन निज़ामी, फिर उसके बाद है तारीख उल हिंद, अल बरूनी और तुगलकनामा आमिर खुसरो। आंसर हो जाएगा इसमें बी। इसमें बताना है आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट इन उत्तर प्रदेश। अब इसमें जो है आयुष यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? इसमें कुछ लोग कहते हैं गोरखपुर होगा, इसमें आप गलत हैं। अयोध्या ही इसमें सही है, हिंदू का आर्टिकल पढ़िए, अयोध्या ही इसमें सही है। आयुष विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहे हैं। आयुर्वेदिक संस्थान का शिलान्यास दिसंबर 2021 में अयोध्या में ही हुआ था, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ऑपरेशनल है 1/1/2019 से, ये कहा जा रहा है, जबकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर लिखा है कि 1 दिसंबर 2018 से ऑपरेशनल है, ठीक। और भारत सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है, सही है। आंसर हो जाएगा केवल 2। इसमें डेट में काफ़ी कंफ्यूजन है क्योंकि ऑपरेशनल दिखा रहा है 1 दिसंबर 2018 से, ठीक है। बजट 2019 में 1 फेब को अनाउंस किया पीयूष गोयल ने। प्रधानमंत्री जी ने पहली किस्त ट्रांसफर की जाके 20-21 तारीख को, फरवरी मंथ 2019 में। तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन ही रहेगा। मंडन मिश्रा के डिसिपल कौन थे? ये थी कुमारिल भट्ट। और स्वच्छ सर्वेक्षण में सर्वाधिक पुरस्कार किसने जीते थे? महाराष्ट्र ने जीते थे, सी। और फ़क्र ए मुदब्बिर, इसके लेखक कौन है? ये है अदब अल हर्ब। फ़क्र ए मुदब्बिर लिखी गई है अदब अल हर्ब के द्वारा। फर्स्ट बायोटेक पार्क इन उत्तर प्रदेश, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। और स्वच्छ सर्वेक्षण में गंगा नगरों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पर है? इसका आंसर कहीं भी नहीं दिया हुआ है स्वच्छ सर्वेक्षण में, आप लोग बताइए कमेंट करके। मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर उत्तर प्रदेश ही होना चाहिए। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का अंकन नहीं है? तो इसमें जो है सांड का अंकन नहीं है। सांड का और लॉयन का अंकन इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। आगे हम देखेंगे चंदौली नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है महाराष्ट्र में, चंदौली डिस्ट्रिक्ट से, इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन में अगर हम देखें तो स्कॉटलैंड द्वारा क्या इसको होस्ट किया गया था? नहीं। और इसमें चीनी हस्तक्षेप शिखर सम्मेलन का प्रमुख विषय नहीं था, इसका आंसर हो जाएगा डी। ना तो 1 ना तो 2। अब ये एक्ट आए थे, ये सभी एक्ट को देखिए पूछा गया है। इन एक्ट को कब पूछा गया है? आरओ पेपर में, आरओ जो प्रीलिम्स हुआ था। तो ये ईयर है, आप इनको नोट कर लीजिए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में, और फिर साझेदारी अधिनियम 1932 में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले 1972 में, कंपनीज एक्ट 1956 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा सी, 3, 1, 2, 4। सदर्न मोस्ट हिल रेंज कौन सी होगी? इलायची या कार्डमम पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। और नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2021 में, जो जून 2021 में आया था, इसमें रैंक क्या है उत्तर प्रदेश, मतलब स्कोर क्या है उत्तर प्रदेश का? रैंक नहीं पूछी, स्कोर पूछा है यहाँ पर, 60, ठीक है, 100 में 60 था। इसमें अगर हम देखें तो इसमें मिलाना है तो हुंडी जो है ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक। इसमें काफ़ी गलतियां हैं लेकिन इसको सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हुंडी बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, दीवान हो गया आपका, खजांची अमील हो गया राजस्व अधिकारी, आज़ाद दस्ता ये मराठा से संबंधित है, मराठा एडमिनिस्ट्रेशन से गुरिल्ला बैंड। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 3, 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर सी। चीफ जज ऑफ ह्यूमन लाइफ किसे कहते हैं? ये आपको पता हो तो बताइए, सोशोलॉजी से एसोसिएटेड थोड़ा सा पूछ लेते हैं कभी कभी। स्टेट हेल्थ इंडेक्स में इसमें बेस्ट अमंग लार्जर स्टेट, तो स्मॉलर स्टेट में मिजोरम है, लार्जर स्टेट में केरल है, ठीक। इनमें से किस ट्रेड ब्लॉक से संबंधित है भारत? तो आसियान संबंधित है। और प्रिंस खुर्रम ने जो है शाहजहां की उपाधि कब ली थी? 1617 में, ऑप्शन नंबर डी। साहित्य अकादमी अवार्ड के तहत जो आया 2021 में, इसमें नमिता गोखले को, जो इंग्लिश की ऑथर है, उन्हें किस नॉवल के लिए मिला है? थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए, ऑप्शन नंबर बी। इंटर गवर्नमेंटल
पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ये सेटअप कब किया गया था? 1988 में। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, कालेसर नहीं है, कालेसर हरियाणा में है। और बायोस्फीयर रिजर्व जो 3 स्टेट में फैला हुआ है वो नीलगिरी है। तीनों स्टेट के नाम आप कमेंट करके बताइए। डेफ एक्सपो 2020 लखनऊ में हुआ था, अब अगला गांधीनगर में होना है। इसमें हाँ कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो मुनशती मेहरू ये मिनाजुद्दीन सिराज की है, निजामुद्दीन अहमद की नहीं है। बी यहाँ पे सही सम्मिलित नहीं है, बाकी सही सम्मिलित है। वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर ये किसका है? ब्राज़ील का है, डी। फिर ओशियन करंट कौन सा? इंडियन करंट से एसोसिएटेड नहीं है, ये है मतलब इंडियन ओशियन से एसोसिएटेड नहीं है, ये गुलास करंट है। सेंसस 2011 के अनुसार जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पर है? प्रयागराज में है, सी। फिर उसके बाद ओमिक्रॉन की फर्स्ट इंडिजिनस किट बनाई गई थी इंडिया में ICMR के द्वारा, ओमिश्योर नाम दिया गया था उसको। और कौन सी रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड है? तो येलो रिवॉल्यूशन ये तिलहन उत्पादन से, श्वेत दुग्ध से, हरित जो है खाद्यान्न से, और नीली जो है मछली उत्पादन से। आंसर हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा, बी। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था? 1986 में। और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का जो है ये किस टाइगर रिजर्व का भाग है? कॉर्बेट का है। इसमें शासक को क्रोनोलॉजी में लगाना है, तो पहले तो राजराज आए थे, फिर राजाधिराज आए थे, फिर आए थे आपके कुलोतुंग, फिर आए थे आपके विक्रम चोल। आंसर हो जाएगा इसमें डी। संस्कृति के 4 अध्याय ये पुस्तक है रामधारी सिंह दिनकर की, डी। और यूनेस्को की एग्जीक्यूटिव बोर्ड में नवंबर 2021 में भारत को 2021 से 25 तक के लिए चुना गया है। लीस्ट सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट आती है एक कस्टम ड्यूटी से, सी। बी कस्टम ड्यूटी से। मिशन मिलियन संबंधित है यूनाइटिंग अराउंड 10 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द वर्ल्ड, ऑप्शन नंबर ए। और ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भारत में कहाँ पाए जाते हैं? मालाबार में, मालाबार तट पर पाए जाएंगे इन गिवन ऑप्शंस में से। आंसर हो जाएगा डी। डी विजिबल नहीं है लेकिन ये यही लिखा हुआ है। कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है कर्नाटक। और उत्तर प्रदेश के किस जिले में नरोरा विद्युत संयंत्र स्थापित है? बुलंदशहर में, सी। मालवा के शासक हुसैन घोरी को दिलावर खान की उपाधि किसने दी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। और शोंग रिवर पर जो है कौन से शहर स्थित हैं? तो शोंग पर हैं आपके वुहान और नानजिंग। आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, 2 और 3 ओनली, 2 और 3। और नोआखली दिवस जो है 25 अक्टूबर 1946 को मनाया जाता है। किसने मनाया था सबसे पहले ये नहीं पता चल रहा है, डी हो सकता है लेकिन ये कहीं किसी ऑथेंटिक बुक्स में अभी तक मिला नहीं है। फिल्म मोहल्ला 80 किस उपन्यास पर आधारित है? काशीनाथ सिंह के उपन्यास पर आधारित है। इस पर काशी कास्ती नामक फिल्म भी बनी है जो लीक हो गई थी, सनी देओल की फिल्म थी, साक्षी तंवर की फिल्म थी। मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर जो है किसने स्टार्ट किया था? कुशाणास ने। फोक डांस उत्तर प्रदेश का कौन सा नहीं है? तो ये फगुआ नहीं उत्तर प्रदेश का फोक डांस, ठीक है। उसके बाद 5th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो है ये सीशेल्स में नहीं हुई थी, ठीक। और हिंद महासागर पारिस्थितिकी अर्थव्यवस्था महामारी इसका उद्देश्य था। आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। एक स्टैट आया था कि इंडिया जो है 85% अपनी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स पर इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। 2019-2020 में कच्चे तेल का उत्पादन 40 मिलियन मीट्रिक टन नहीं हुआ था, ये हुआ था 32.16 मीट्रिक टन। आंसर हो जाएगा ओनली 1 करेक्ट। हु सेड इकोनॉमिक फैक्टर इज द मेन कॉज ऑफ सोशल चेंज? ये भी सोशल से रिलेटेड थोड़ा सा है। ऑर्डर ऑफ ड्रग ग्याल्पो ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसका है? भूटान का है, ये हम बता चुके हैं आपको, कई पेपर में पूछा गया। COP26 समिट नवंबर 2021 में कहाँ पे हुई थी? ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुई थी, ए। इंदुस रिवर जो है ये कहाँ से गुजरती है? इसका आंसर दे दिया था आप ही लोगों ने कमेंट सेक्शन में। फिर लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ये आपकी जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल श्रृंखला है, सी। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना हुई थी 1984 में। उसके बाद 9 नंदास जो मेंशनड है महाबोधि वंश में, उनमें से कौन शामिल नहीं है? तो महानंदिन का नाम नहीं शामिल है। और स्वच्छ सर्वेक्षण में गार्बेज फ्री सिटीज़ की लिस्ट में किसको किसको शामिल किया गया था? अंबिकापुर और पाटन को, 3 और 4। माइक्रो फाइनेंस और रिलीफ स्कीम नवंबर 2021 में वुमेन के लिए किसने स्टार्ट की थी? असम की गवर्नमेंट ने। और युवराज दारा बख्त जो एम्परर बहादुर शाह के सन थे, उनकी मृत्यु कब हुई थी? ये पूछा है, ये किसी भी ऑप्शन से मेल नहीं खा रहा है। 1849 उनकी मृत्यु दिखा रहा है जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं है। सामाजिक स्तरीकरण के 6 निर्धारकों को किसने बताया था? ये इसमें पूछा है। और बीनापन की ये मुझसे गलत हो गया था, बहुत माफ़ी चाहेंगे इसके लिए। यहाँ पर आंसर जो है ये हो जाएगा ओनली सेकंड। ये उत्तर प्रदेश के 5 और मध्य प्रदेश के 2 जिलों से होकर गुजरना है, लेकिन इसकी लंबाई 400 से अधिक नहीं है, 400 से कम है। बीनापन की पाइपलाइन के बारे में अगर हम देखें तो इसकी लंबाई है आपकी 356 किलोमीटर, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ से गुजरेगी? ये उत्तर प्रदेश के 5 जिलों को कवर करेगी, जिसमें ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, और मध्य प्रदेश के 2 जिले शामिल हैं, सागर और टीकमगढ़। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का एक निष्क्रिय कारक नहीं है? नॉट अ पैसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। मैनी मुस्लिम स्कॉलर्स ट्रांसलेटेड डिफरेंट पार्ट ऑफ महाभारत इन पर्शियन। तो इस संकलन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रज़्मनामा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद वर्ल्ड फिशरीज डे के बारे में, इसको हम लोग 21 नवंबर को मनाते हैं, सही है, लेकिन बेस्ट सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य या मरीन स्टेट का अवार्ड गुजरात को नहीं मिला है। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ओनली 1।
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल को स्टेट से रिप्रेजेंट करने कौन जाते हैं? मुख्यमंत्री जाते हैं स्टेट के, जाहिर सी बात है। ये क्वेश्चन फिर से एक बार गलत क्वेश्चन पूछ लिया है। अब इसमें पहले तो काहिरी सेक्ट दिया है जो कि कादरी होता है, तो ये अपने आप में गलत है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें सोहरावर्दी से शेख हमीदुद्दीन नागौरी भी संबंधित है, बहाउद्दीन ज़कारिया भी संबंधित है, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन हो गया, इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर फिर हाँ, ये लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में स्वच्छ सर्वेक्षण में था, ये वीटा। उसके बाद ये पल्लव, कदम्ब, पांड्य, काकतियों की राजधानी कौन सी है? जाहिर सी बात है, इसमें मिला सकते हैं तुरंत। पल्लव की है आपकी कांची, और कदम्ब की है बनवासी, पांड्यों की है आपकी मदुरई या मदुरा, और काकतियों की है वारंगल। आंसर हो जाएगा इसमें बी। हाँ, ये आंसर वीडियो में गलत हो गया था। उत्तर प्रदेश का जो जुड़वा मछली का राजकीय चिन्ह है उसको अंगीकार किया गया है लाखी दरवाज़ा से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉट रूमी दरवाज़ा, लाखी दरवाज़ा इसका आंसर सही है, बिल्कुल सी। ये फिर इंडस्ट्रियल रीजन और इंडस्ट्रियल सेंटर है, लगाना आसान है, बस थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है। मुंबई पुणे इसको मिला देंगे हम लोग कुर्ला से, इलाहाबाद हुगली इसको मिला देंगे रिषड़ा से, जूट का प्रमुख केंद्र है रिषड़ा। फिर उसके बाद अहमदाबाद वडोदरा को हम लोग मिला देंगे कलोल से, क्योंकि कलोल नामक जगह कहाँ पे, गुजरात में है। मद्रास, कोयम्बटूर, बेंगलुरु को मिला देंगे हम लोग भद्रावती से, क्योंकि स्टील प्लांट ये कर्नाटक में है। आंसर हो जाएगा इसमें ए। 4, 3, 2, 1। ओपन रॉक म्यूजियम ये कहाँ पे खुला है? हैदराबाद में खुला है। और ये आइलैंड से इसको मिलाना है तो क्रीट आइलैंड आपका ग्रीस में है, और आपका B4 सार्डिनिया इटली में है, C का 2 कोर्सिका फ्रांस में, और बेलरिक जो है स्पेन में है। आंसर हो जाएगा इसमें बी।